Hello students, I will solve question number 2, class 9th maths exercise 1.3. Question number 2 है you know that 1/7 की वैल्यू दी गई है 0.142857 और 142857 पे बार ब्रैकेट लगा हुआ है ऊपर से। मतलब ये अगर इसको ओपन करेंगे तो 1457 फिर मतलब ये इधर पीछे चलता रहेगा, मतलब ये रिपीट हो रहा है। आगे लिखा कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expression of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division। हमें इनका आंसर फाइंड करना है और मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन लाना है इसका, ठीक है ना। और कहने का मतलब ये कि हमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमें डिवाइड नहीं करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं, ठीक है ना। ये कह रहा है इफ सो और हाउ, कहने का मतलब ये करोगे और कैसे करोगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए आपके पास क्या दिया है, गिवन दैट 1/7 इक्वल 0.142857। क्लियर। ये बार ब्रैकेट समझ रहे हो ना, अगर बार ब्रैकेट हटाएंगे तो ये फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। चलिए मैं इधर से लिखता हूँ, आपको क्या करना है 2/7 की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, ठीक है ना। तो 2/7 को हम अगर ऐसे लिख लें बेटा 2 × 1/7 तो कोई दिक्कत, 2/7 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, और 2 बन जाए 2/7 ही हो जाएगा, हम इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा चलिएगा, ये 2 ऐसे ही रहेगा। 1/7 की वैल्यू आपके पास है 0.142857 बार ब्रैकेट। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14 1 कैरी, 2 5 जा 10 1 11 1 कैरी, उसके बाद 2 8 जा 16 तो 7 5 8 2.0 ये आंसर आएगा। इस पर बार ब्रैकेट लगा देंगे। आप जब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.285714। क्लियर। अब हमें इसी तरह से क्या करना है, मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है बोर्ड पर। अब आपको 3/7 निकालना है तो इसको लिख लो 3 × 1/7, वैल्यू पुट करेंगे 3 × 0.142857। चलिए ये 0 पर नहीं है, 1 तक है। 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 21 का 1 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 15 और 2 17 1 कैरी, 3 8 जा 18, 3 8 जा 24 और 1 25 2 कैरी और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 कैरी था हमारा, तो कितना हो जाएगा 8। क्लियर। अब 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4 तो 0.0 ये डेसिमल आ जाएगा। ये इसका 42857 ये इसका 3/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन आ गया और हमें डिवीजन भी नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम नेक्स्ट करेंगे। मान लीजिए आपका नेक्स्ट है 4/7, तो 4 × 1/7 तो 4 × 0.142857 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 7 जा यहाँ से लिखता हूँ 2 7 जा 28, 2 कैरी, 2 5 जा 4 7 जा 28, सॉरी गलती से बोल गया मैं, 4 7 जा 28, 28 का 8 2 कैरी और 4 5 जा 20 तो 22 हो जाएगा, 2 कैरी
और 4 8 जा 40 और 2 42, सॉरी 4 8 जा 32 और हमारा कितना कैरी था, इसको ना एक बार मैं दोबारा कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट आपका है 4/7। इसको मैं 4 × 1/7 लिख सकता हूँ क्या, और इसको लिख सकता हूँ 4 × 0.142857। कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, चलिए मल्टीप्लाई करना सीधा सीधा अब तो 4 7 जा 28 का 8, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 22 हो जाएगा 2 कैरी, 4 8 जा 32 और 2 कैरी तो 34 हो जाएगा, 3 कैरी, और 4 2 जा 8 और 3 9 10 11 तो 1 कैरी, और 4 4 जा 16 1 17 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5.0। इस पे आप बार ब्रैकेट लगा देंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब 4 के बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका 5/7, तो 5 × 1/7, 5 × 1/7 की वैल्यू आप क्या करोगे 0.142857 पुट कर दीजिए। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 5 जा 25, 3 28, 2 कैरी, 5 8 जा 40 42, 4 कैरी, 5 2 जा 10 14, 1 कैरी, 5 4 जा 20 21, 2 कैरी, 5 और 5 1 जा 5 और 2 7.0। कितना आ गया 0.714285। बात समझ में आ गई है, 7 तक है बार ब्रैकेट। उसके बाद नेक्स्ट है 5 के बाद 6, आपका नेक्स्ट है 6/7, तो इसको भी लिख लीजिए 1/7। बहुत ईजी है, बस 6 लिख दिया, 1/7 की वैल्यू पुट करनी है तो 6 × 0.142857 बार ब्रैकेट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 5 जा 30 और 4 34, 6 7 जा 42 का 2, 4 कैरी, और 6 5 जा 30 34, 3 कैरी, 6 8 जा 48 और 3 51, 5 कैरी, 6 2 जा 12 और 5 17, 1 कैरी, और 6 4 जा 24 और 25, 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो 0.0 इस पे आप लगा दीजिए 857142। ठीक है ना, 6/7 का भी आंसर आ गया और ये क्वेश्चन कंप्लीट।